पर्यटन क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हाल ही में प्रदेश के पर्यटन निगम को केंद्र सरकार द्वारा 5 अवार्ड्स मिले हैं। वहीं पर्यटन विभाग अब प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं और आगामी कार्यक्रमों को लेकर हमारे संवाददाता दीपक जैन ने बात की मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक से। मध्य प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में काफी विकास किया है और इसी विकास को लेकर केंद्र सरकार ने 5 अवार्ड्स इस बार मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को दिए हैं। आगे बात करने के लिए कैसे आगे की ये जो कहानी है आगे बढ़ेगी, विकास कैसे होगा, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश पर्यटन के अध्यक्ष तपन भौमिक जी। उनसे बात करते हैं। सर, एक तो 5 अवार्ड्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको किन किन क्षेत्रों में ये अवार्ड्स मिले? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मध्य प्रदेश वासी आज सौभाग्यशाली हैं कि भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने और हमको देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा है। दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पे कर्नाटक रहा है। इसके साथ ही साथ 5 अवार्ड हमको और मिले हैं। हमको वेस्ट हेरिटेज के मामले में और उसमें भोपाल ताजुल मस्जिद, रानी कमलापति का महल, ये जो हमारा भोपाल का जो टूरिस्ट सर्किट है, इसको भी एक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश के जो गाइड हैं ज्योति प्रकाश पटेरिया, उनको सबसे बेस्ट गाइड के रूप में मध्य प्रदेश के होने के कारण और विशेषकर खजुराहो को उन्होंने बेस्ट अवार्ड दिया है। साथ ही और मैहर में एक ट्राइबल आर्ट जिसको कहते हैं लोक संस्कृति कला केंद्र है हमारा, उसको भी पुरस्कृत किया गया है। और इसके अलावा बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर हनुमंतिया, इसको भी पुरस्कृत किया गया है। और इस प्रकार से 5 पुरस्कार के साथ मध्य प्रदेश को बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ, इसका पुरस्कार और हम लोगों ने दिल्ली में प्राप्त किया। दिव्यांगों के लिए बात करी जाए तो हम लोगों ने काफी ज्यादा डिसेबल फ्रेंडली पर्यटन स्पॉट्स को बनाने की बात करी थी, उस पर भी एक अवार्ड, उसमें भी हमको एक अवार्ड मिला है। ये अवार्ड हमको मिला है अमरकंटक में। अमरकंटक में दिव्यांगों की दृष्टि से वहाँ पे हमने बोर्ड बनाए हैं जिसको देख करके वो जा सकते हैं। हमने रैम्प बनाया है वहाँ पर, जिस रैम्प के सहारे वो जा सकते हैं। तो उस मोनूमेंट को पूरे हिंदुस्तान में उसको भी स्थान दिया गया है, उसको भी पुरस्कृत किया गया है। वास्तव में मध्य प्रदेश में अभी अनेक संभावनाएं हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जल पर्यटन के क्षेत्र में, हेरिटेज के क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में, स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्षेत्र में, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रिलीजियस टूरिज्म में भी हम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आज हैं। आज गर्व के साथ मुझे कहने को आता है कि आज मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान दिया गया है। हम हिंदुस्तान के पटल पे तो है ही हैं, बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे कि विश्व पटल पे भी मध्य प्रदेश पर्यटन का काम हो और हमारा निगम दिनों दिन आगे बढ़े। प्रयासों की श्रृंखला की बात करी जाए तो आगे क्या विशेष करने जा रहे हैं आप? आगे तो विशेष जो हम करने जा रहे हैं, जो जिसके लिए आप सब लोगों को भी बुलाया जाएगा, हम जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में, और जल पर्यटन ये शायद किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन चूंकि आप लोग मध्य प्रदेश के हैं इसलिए आपको समझ में आएगा कि इसके लिए हमारा जो बैक वाटर है, ये पूरे देश में सबसे बड़ा बैक वाटर अगर है तो वो है हमारा अपने इंदिरा सागर परियोजना हनुमंतिया में। उसमें हमने हाउस बोट, उसमें हमने बहुत सारे नौकाएं, साथ ही साथ जो है क्रूज और रिसोर्ट ये बनाया है। और इसी तर्ज पर हमने गांधी सागर लिया जो कि मंदसौर में है। मंदसौर में बहुत बड़ा हम 9 करोड़ का होटल बना रहे हैं, साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स वगैरह बना करके उसी तर्ज पे। और बाण सागर जो रीवा और सतना के बीच में है, बरगी परियोजना जो जबलपुर में है, और अपने बहुत भोपाल के नजदीकी अगर आप देखो तो तवा परियोजना में भी हमारा इस प्रकार का काम है। तो देखते ही देखते जल पर्यटन में हम केरल को टक्कर देने लगेंगे। जल पर्यटन के क्षेत्र में केरल और गोवा को लोग मानते हैं। इस बार जल पर्यटन के क्षेत्र में केरल को भी 2 पुरस्कार मिले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगले बार जल पर्यटन का जो पुरस्कार है वो भी हम उठाएंगे, ऐसी आशा रखते हैं। बात करी जाए, कई पिकनिक स्पॉट्स ऐसे हैं जो पर्यटन स्पॉट्स हैं, सुरक्षित नहीं है आज भी, उस क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं? सुरक्षा के दृष्टि से तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा है कि पर्यटन पुलिस की व्यवस्था करेंगे कि वहां पर पर्यटकों को पूर्ण रूप से सुरक्षित दिया जाए। मैं आपको गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि
कि हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित पर्यटक अगर कहीं है तो हमारे मध्य प्रदेश में है, क्योंकि हम पर्यटकों से मिलते हैं। वो लोग कहते हैं कि साहब हम बिहार गए थे, हम उत्तर प्रदेश गए थे, हम बंगाल गए थे, हम उड़ीसा गए थे, लेकिन आपके यहाँ रात के 2 बजे तक हम घूमते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है कि भाई आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो। और हम आनंद का जो अनुभूति है वो वास्तव में मध्य प्रदेश में इसको और सुरक्षित किया जाएगा। पर्यटन वर्ष चल रहा है, आगे इसमें क्या विशेष कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं? पर्यटन वर्ष के दृष्टि से हम जल महोत्सव कर रहे हैं। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक हनुमंतिया में एक विशाल कार्यक्रम हम करेंगे, जिसमें देश भर के, पिछले बार भी 18 देशों से प्रतिनिधि आए थे। इस बार हम कोशिश करेंगे कि ये प्रतिभागी लगभग 100 देशों से आए और मध्य प्रदेश को देखें, समझे। इसके अलावा हमने एक अच्छा बहुत बढ़िया क्विज कंपटीशन करवाया। इसके साथ ही हम एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके लिए हम अलग से आप लोगों को बुलाएंगे, पत्रकार वार्ता करेंगे। आओ जाने अपना मध्य प्रदेश, इसके दृष्टि से भी एक हम प्रतियोगिता रखेंगे। इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सुनील सक्सेना के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश साप्ताहिकी के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह हाजिर होंगे फिर नई घटनाओं और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।